हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। तो आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 4, यूनिट 1, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मार्केट क्या होता है और उसके कितने सारे टाइप्स हैं। वाओ, आ जाओ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ मार्केट। फ्रेंड्स, मार्केट का सिंपल मतलब होता है एक ऐसी जगह या सिस्टम जहां बायर एंड सेलर मिलते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। ओ, यहां प्राइस, डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से डिसाइड होता है। नाउ फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 एलिमेंट्स होते हैं जो आपको याद भी रखना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना, इन 5 चीजों के बिना कभी मार्केट नहीं बन सकता। वो है बायर्स एंड सेलर्स, सेकंड गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड बार्गेनिंग फॉर द प्राइस, फोर्थ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, और एक ही प्रोडक्ट के लिए एक ही प्राइस। ओके, अगर ये 5 एलिमेंट्स कहीं पे भी मिल जाएं उसे मार्केट कहा जा सकता है। इसका मतलब मार्केट कोई जगह नहीं, मार्केट एक सिस्टम है। ओ, आज के टाइम पे मार्केट फिजिकल भी हो सकता है जैसे शॉप, मंडी, और वर्चुअल भी हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। ओ, नाउ तो सिंपल वर्ड्स में मार्केट क्या है? मार्केट एक जगह नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जहां एक्सचेंज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझा? क्या बात है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। नाउ मार्केट को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, नाउ मार्केट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट मार्केट और दूसरा होता है फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब है यहां फाइनल गुड्स और सर्विसेज बिकते हैं। बायर होते हैं हाउस होल्ड्स। नॉर्मली हाउस होल्ड्स आर द बायर्स, और यहां पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बिकते हैं। फैक्टर मार्केट का मतलब है यहां प्रोडक्शन के लिए चाहिए रिसोर्सेज बिकते हैं। ना, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यहां बायर्स कौन होते हैं मालूम है? प्रोड्यूसर्स। मतलब ये मार्केट में फैक्टर्स बेचे जाते हैं। ओ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई कंपनी वर्कर हायर करती है तो फैक्टर मार्केट में खरीद करती है। इनका वर्चुअल मार्केट है नौकरी.com, राइट, जॉब.com। ओ, और जब कंज्यूमर मोबाइल खरीदता है उसे प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। नाउ तो मार्केट प्रोडक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे। मतलब एरिया के बेसिस पे मार्केट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लोकल मार्केट, फर्स्ट है लोकल मार्केट। नाउ रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। एक एक करके शुरू करता हूं। लोकल मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड होना। एक पर्टिकुलर एरिया, लोकल एरिया कह सकते हैं, जैसे सब्जी मंडी और डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सुटेबल है नॉर्मली हाईली पेरिशेबल गुड्स के लिए या बल्कि गुड्स के लिए। एग्जाम में वो सुटेबल गुड्स के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पूछ सकते हैं। ओके, रीजनल मार्केट मतलब लोकल मार्केट से थोड़ा
ब्रॉडर कंसेप्ट, कुछ सिटीज या स्टेट्स को कवर करता है। ओ, मतलब आप कह सकते हो विद इन द स्टेट्स मल्टीपल सिटीज में आपकी ब्रांचेस हैं। फाइन। जैसे रीजनल हैंडीक्राफ्ट मार्केट्स, हैंडीक्राफ्ट मार्केट्स और ट्रेडिशनल गुड्स का मार्केट। ओके, नाउ इससे थोड़ा और ब्रॉडर लेवल पे जो बिजनेस है वो है नेशनल मार्केट्स। पूरे कंट्री में आपके गुड्स बिकते हैं, उसे कहते हैं, लेकिन विद इन द कंट्री। जैसे कोचिंग क्लासेस, अब देखो मेरे लेक्चर्स आप कोई भी कहीं पे भी रह रहे हैं आप खरीद पा रहे हैं। एंड अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, नेशनल मार्केट। नेशनल से ऊपर चले जाओ तो इंटरनेशनल मार्केट बन जाता है। देश के बाहर गुड्स बेचना इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। राइट नाउ ये सुटेबल है हाई वैल्यू गुड्स के लिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर और स्मॉल बल्की कमोडिटीज के लिए। वाओ, तो चार वैरायटी समझ में आई, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। सिंपल याद रखो गाइस, जैसे एरिया बढ़ता है मार्केट का स्कोप भी बढ़ता है। लोकल से धीरे धीरे रीजनल पे चलेंगे, स्टेट लेवल, फिर धीरे धीरे नेशनल, और फिर बिजनेस बढ़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। एक और मार्केट को एक और तरीके से क्लासिफाई किया गया है टाइम बेसिस पे। टाइम के बेस पर मार्केट चार टाइप के होते हैं। एक वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। अच्छा याद रखना, वेरी लॉन्ग पीरियड को सेक्युलर पीरियड भी कहते हैं ना। इसको हमने इलास्टिसिटी के साथ कंपेयर किया है ना। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई फिक्स होती है। ओ, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती है। जैसे पेरिशेबल आइटम्स, फ्रूट्स, मिल्क, फ्लावर्स, ये सब बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं क्योंकि पेरिशेबल गुड्स होते हैं। ओ, और यहाँ पे फैक्टर्स भी ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, मतलब आप फैक्टर्स को भी नहीं बढ़ा सकते, ये इतना स्मॉल पीरियड होता है। ओके, इससे थोड़ा बड़ा पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़ा बड़ा कंपैरेटिवली, जिसे शॉर्ट पीरियड कहेंगे। कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। प्रैक्टिकली हम जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डेफिनेशन पढ़ते हैं वो शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड ये दो डेफिनेशन हैं। ओके, तो शॉर्ट पीरियड मतलब वो पीरियड वेर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, मतलब फिक्स कॉस्ट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। इलास्टिसिटी से कंपेयर करें तो रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई होती है। बराबर, दैट इज ईपी इज इक्वल टू लेस देन वन, मतलब सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। लेस चेंज इन सप्लाई। ओ, इससे थोड़ा बड़ा पीरियड लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड मतलब ऑल फैक्टर्स आर एडजस्टेबल, मतलब ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, यहां पे फिक्स नहीं होता, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल होते हैं। ओके, ना अगर आप इलास्टिसिटी की बात करें तो लॉन्ग रन पीरियड में सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक। याद रखना मैंने ये चीजें आपको इलास्टिसिटी में भी एक्सप्लेन करी थी। ईपी इज ग्रेटर देन वन। फिर होता है वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब सेक्युलर पीरियड, ये मार्केट के पैटर्न को चेंज करने के लिए एक जनरेशन लग जाती है। Oh, all factors are variable. Supply is perfectly elastic. EP is equal to infinity. और लॉन्ग टर्म चेंजेस लाइक पॉपुलेशन और कैपिटल सप्लाई का चेंज होना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आना, नाउ नई जनरेशन की नई डिमांड्स आना, नए पैटर्न्स आना। जैसे देखो, पुराने जमाने के लोग आज भी फिजिकल मार्केट पे बिलीव करते हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन आई है, आप जेंजी, वो ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं। एम आई करेक्ट? कितना बाइंग पैटर्न चेंज हो गया है। इसको सेक्युलर पीरियड कहते हैं। ओके, फिर थर्ड कैटेगरी है, नाउ मार्केट को क्लासिफाई किया गया है नेचर के बेसिस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ओ, दो टाइप के नेचर होते हैं, एक होता है स्पॉट और कैश मार्केट, और एक होता है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट और कैश मार्केट का मतलब है इमीडिएट पेमेंट करो और डिलीवरी ले जाओ, डीमार्ट बेस्ट एग्जांपल है। या फिर अगर आप उधार पे खरीद भी रहे हैं तो 1 या 2 महीने की उधारी है। ओ, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट का मतलब होता है गुड्स और पेमेंट एक फ्यूचर डेट पे होती है। ओके, मतलब नाउ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, इसका मतलब आपने आज कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है फ्यूचर में कोई गुड्स खरीदने के लिए। नाउ खरीदने का वादा आपने आज कर लिया है, लेकिन वो गुड्स आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे फ्लैट्स की बुकिंग करना बिल्डर्स के पास। ओ, नाउ जैसे शेयर मार्केट में भी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, नाउ दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। ओके,
तो एक प्रेजेंट मार्केट जिसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं, और एक नाउ फ्यूचर में, आज डील कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं फ्यूचर में खरीदने के लिए। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। फ्रेंड्स, रेगुलेशंस का मतलब है गवर्नमेंट का कंट्रोल है या नहीं है। ऐसा मार्केट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है उसे रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं, और ऐसा मार्केट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता उसे अनरेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। बराबर, मतलब रेगुलेटेड मार्केट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लाइक बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज, सेबी रेगुलेट करती है। अनरेगुलेटेड मार्केट का मतलब है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज ओपन एंड फ्री मार्केट, जैसे आपके लोकल मंडीज, वीकली मार्केट्स। ओके, इसे फ्री मार्केट कहते हैं। फाइन। फिफ्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। नाउ, बल्क क्वांटिटी पे खरीदते हैं या स्मॉल क्वांटिटी पे, वॉल्यूम के बेसिस पे मार्केट दो तरीके से क्लासिफाई होता है, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। बल्की क्वांटिटी, गुड्स बल्क क्वांटिटी में बिकते हैं ट्रेडर टू ट्रेडर, उसे होलसेल मार्केट कहते हैं, इसे बी टू बी कहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। लार्ज क्वांटिटी, यहां ट्रेड डिस्काउंट्स का कंसेप्ट चलता है। ओ, रिटेल मार्केट वो मार्केट है जहां पे गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में बिकते हैं, राइट, बिजनेस टू कंज्यूमर, इसे बी टू सी मार्केट कहते हैं। डिमार्ट इज अ रिटेल सेक्टर, एम आई करेक्ट? यस, बट होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है, मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को बेचता है, उसे होलसेल मार्केट कहते हैं। नाउ, रिटेल मार्केट में कैश डिस्काउंट्स चलते हैं। शॉपकीपर होलसेलर से गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है, सिंपल चेन, होलसेल मार्केट टू रिटेल मार्केट का। ओ, नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। गाइस, मार्केट कंपटीशन के बेसिस पे भी चार कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारे, इसका मतलब है बहुत सारे बायर्स और सेलर्स जो होमोजीनियस गुड्स के साथ डील करेंगे सिंगल प्राइस पे। मोनोपोली, सिर्फ एक सेलर, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, many sellers, similar but slightly different products like shop and shampoos. Oligopoly market, few sellers but independent behavior like telecom and car companies. और गाइस, यही तो मार्केट हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और यही मेन चैप्टर है। ओके, सो गाइस, बहुत ही यूनिट 1 सिंपल था, एकदम सिंपल सी थियोरी। नाउ 10 मिनट के अंदर अंदर याद हो सकता है, तो फाइनल रिकैप कर लेते हैं। मार्केट है सिस्टम ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज, और क्लासिफिकेशन क्या बेसिस पे की गई है? कॉमोडिटी, प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट, एरिया, टाइम फैक्टर, ट्रांजैक्शन फैक्टर, स्पॉट एंड फॉरवर्ड, वॉल्यूम के बेसिस पे होलसेल एंड रिटेल मार्केट, कंपटीशन के बेसिस पे, और रेगुलेशंस के बेसिस पे। होप आपको समझा, एंड दैट्स इट स्टूडेंट्स, सिंपल एंड लॉजिकल। तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन, सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।